Hello, good morning, Vivian public students. I am Vinod sir, संस्कृत हिंदी सब्जेक्ट टीचर। बेटा हम नाइन्थ क्लास के अंदर जो अपना चैप्टर नंबर 17 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके जो लेखक थे राजेश जोशी, उनके बारे में पढ़ रहे थे। उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस ज़िले में हुआ, उनकी शिक्षा किस तरह से पूरी हुई और उनकी कौन कौन सी जो रचनाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा। तो देखिए बेटा, आज हम पाठसार यानी इसका मतलब ये है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, जो राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता, इसमें गहरे सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया गया है। इसमें बाल मजदूरी की मजबूरी पर चिंता प्रकट की गई है कि आखिरकार बच्चे मजदूरी पर क्यों जा रहे हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उनके छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी पर काम पर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कवि को इस बात का गहरा दुख है कि हमारे देश में कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह चुके हैं। उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, उन्हें काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्या कारण है? उन्हें इस बात का और अधिक भी दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी जैसी कुप्रथा को अपना लिया है और अब उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, कोई दुख परेशान नहीं करता। कवि केवल प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदें मतलब बॉल्स, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय और खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन प्राप्त क्यों नहीं हैं। अर्थात इन बच्चों की ऐसे क्या मजबूरी है कि इनको बार बार काम करने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। क्या कारण है, क्या रीज़न है? वे खेलते कूदते क्यों नहीं हैं? बालकों को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में बेफिक्र खेल कूद ही नहीं है तो फिर ये जीवन जीने योग्य नहीं है। अर्थात बच्चों का जो टाइम खेल कूदने का होता है वो, और उस टाइम में यदि उनको बाहर काम पर भेजा जा रहा है तो एक तरीके से उनका क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। उनके बचपन का शोषण यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, आज हम यहाँ पर जो अध्याय है अपना बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई इंग्लिश वाली कोई पोइम पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान वहाँ से अपने बुक से हट जाता है और हमारा पूरी जो आत्मा है, हमारा शरीर केवल पड़ा रह जाता है, हमारी जो आत्मा है उस दृश्य की तरफ चला जाता है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। आज यहाँ पर बात की जा रही है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो आपकी नज़र के अंदर एक सड़क होनी चाहिए और बच्चों का झुंड कहाँ पर जा रहा है, काम करने के लिए जा रहा है। और वहाँ का क्या क्या दृश्य हैं वो देखिए। लिखा हुआ है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह कि आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या प्रश्न बन गया, आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो देखिए, इसका जो हिंदी अनुवाद वो क्या होगा, वो यह है। कवि राजेश जोशी कहते हैं कि हमारे समाज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कठिन और कष्टदायक परिस्थितियों में भी काम करने को जाना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे से पूर्ण सवेरे के समय बच्चे काम पर जाते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पंक्ति मन को भय से हिला देती हैं। कवि के अनुसार यह उसके लिए एक अत्यंत भयानक अनुभव है। इससे भी अधिक भयानक दृश्य यह हैं और वह इस दृश्य को एक साधारण घटना के वर्णन की तरह लिखा जाना अच्छा नहीं है।
इस घटना को तो एक प्रश्न की तरह लिखा जाना सही है। एक प्रश्न की तरह हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कि जिन बच्चों की अभी खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की, अपने जीवन की मस्ती का आनंद लेने की आयु है, तो उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जिससे उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। एक बार और देख लीजिए कि बाहर कोहरे से ढकी हुई सड़क थी। इसका मतलब है कि सर्दी का माहौल था, सर्दी की ऋतु चल रही थी, चारों तरफ कोहरा हो रहा था और बच्चों का झुंड काम पर जा रहा था। कब जा रहा था? ये समय है सुबह सुबह का, अर्थात सुबह सुबह बच्चे काम पर कोहरे से ढकी हुई सड़क के ऊपर कहाँ जा रहे थे? काम पर जा रहे थे। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे लिए सबसे ये भयानक पंक्ति थी। और इसको एक विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, एक सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए कि आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, अर्थात बच्चों के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो उनके खेलने कूदने का जो समय है, पढ़ने लिखने का जो समय है, जीवन की मस्ती का जो आनंद है, उनसे वंचित होते हुए ये बालक आखिरकार काम पर क्यों जा रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक ने हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन पैदा कर दिया है। तो बेटा देखिए, नेक्स्ट जो लाइन है वो ये है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? ऐसा प्रश्न कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अर्थात एक एक करके सारे आंगन, घरों के आंगन समाप्त हो गए, इसलिए बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है यार। अर्थात आखिरकार ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई कि बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। तो देखिए, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर कवि ने क्या बताया है। कवि हमारे सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करता है और हमसे पूछता है कि क्या बच्चों के खेल और मनोरंजन के साधनों का अकाल पड़ गया है? क्या संसार की सारी गेंदें को, सारी जो गेंद हैं उनको अंतरिक्ष में फेंक दिया गया है? बच्चे गेंदों से खेलते दिखाई नहीं देते, क्या कारण है? उन्हें इतनी छोटी आयु में मजदूरी के लिए धकेला जा रहा है। पढ़ने की आयु में वे कठोर परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। क्या लोग उनके लिए पुस्तकों का भी प्रबंध नहीं कर सकते? रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तकें आज भी बाजार में उपलब्ध तो हैं, परंतु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बच्चे इनसे भी वंचित हो गए हैं। खिलौनों से खेलना आज हजारों गरीब बच्चों के लिए सपना बनकर रह गया है। क्या रह गया है? सपना बनकर के रह गया है। विद्यालय भी हैं, खेल के मैदान भी हैं, बाग बगीचे भी हैं और घर के खेलने के लिए आंगन भी हैं, किंतु वहाँ बच्चे दिखाई नहीं देते। क्या कारण है, क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि मजबूरी के अंदर मजदूरी करने के लिए बच्चों को कहाँ पर भेजा जा रहा है? काम पर भेजा जा रहा है। समाज के संपन्न और शिक्षा का महत्व जानने वाले परिवारों के बच्चे ही बचपन का आनंद उठा पाते हैं। तो आखिरकार हम गरीबों के पास ऐसा क्वेश्चन क्यों पैदा हो गया? या तो फिर हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इस वजह से उनको क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक प्रश्न बनता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और इसका उत्तर एक ही होगा। उसका उत्तर है कि गरीबी के कारण ही बाल श्रम करना पड़ता है। किसको? बच्चों को। अर्थात एक गरीब माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण बच्चों को कहाँ पे जाना पड़ रहा है? काम पर जाना पड़ रहा है। ओके बेटा, ये था अपने तो कक्षा 9th बच्चे काम पर जा रहे हैं इसका वीडियो। 2 काव्यांश हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया है
तो बेटा आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर शेयर कीजिए। मैं इसी के साथ और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँगा। ओके, बाय।